जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज शैम्पूज में इस्तेमाल होने वाले डायमेथिकोन्स पर बात करेंगे कि कौन कौन से डायमेथिकोन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और किस किस रेंज में प्राइस रेंज में आप अपने शैम्पूज में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायमेथिकोन्स को आप बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड कंडीशनर्स कह लें या सिलिकॉन बेस्ड ऑयल्स कह लें, जो शैम्पूज में और मुख्तलिफ स्किन केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं। इनमें बेसिकली तो दो टाइप्स आती हैं, जो एक होती है वाटर सॉल्युबल, जो पानी में हल हो जाते हैं, और एक होते हैं इनसॉल्युबल, जो पानी में हल नहीं होते। इनमें तीसरी एक किस्म आती है जो इमल्शन होती हैं, वो भी आपकी बहुत ही हेयर केयर प्रोडक्ट्स में या आप कह लें वो स्किन केयर प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल होते हैं। दोनों किस्म के या तीनों किस्म के डायमेथिकोन्स बुनियादी तौर पे आपकी स्कैल्प में से या बालों से कोई मॉइस्चर कम हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपके बालों को डिहाइड्रेट नहीं होने देते और स्कैल्प को डिहाइड्रेट नहीं होने देते, और जो मॉइस्चर उधर से कम हो रहा होता है ये उसके अगेंस्ट भी अच्छा काम करते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव कोटिंग भी बनाते हैं ताकि मॉइस्चर कम ना हो और मॉइस्चर ख़त्म ना हो। खासकर ये वहाँ पे भी एक प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव बैरियर की तौर पे काम कर रहे होते हैं। जहाँ पे आपने शैम्पूज में या किसी भी ऐसी प्रोडक्ट में आपने कुछ ऐसा मटेरियल यूज किया है जो बालों या स्कैल्प को इरिटेट कर रहे होते हैं, इरिटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं या एलर्जी करते हैं, तो ये वहाँ भी एक प्रोटेक्टिव सा बैरियर या प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं ताकि आपका कोई ऐसा मटेरियल जो है ज़्यादा एलर्जी ना कर सके, ज़्यादा इरिटेट ना करे। फिर उसके बाद आप कह लें कि जो आपकी रफ स्कैल्प हो जाती है, स्कैल्प रफ हो जाती है या सरफेस स्कैल्प की रफ हो जाती है, तो उसको बड़ा स्मूथ करने में इनका किरदार है। काफ़ी अच्छी सी ग्लोजी फिनिश देते हैं, स्लिपरी सा टेक्सचर आ जाता है आपके बालों में। स्लिपरी टेक्सचर के साथ एक काफ़ी वेलवेटी सा टेक्सचर आ जाता है आपके बालों में, तो आपको बाल पहले से हेल्दी महसूस होते हैं, पहले से बेहतर महसूस होते हैं, भारी महसूस होते हैं। तो ये काफ़ी वेलवेटी सी फील दे रहे होते हैं, वेलवेटी सा टेक्सचर दे रहे होते हैं और काफ़ी स्लिपरी फील दे रहे होते हैं। तो इस वजह से आपकी कंघी करने या ब्रशिंग कर लें तो उसमें काफ़ी आसानी पैदा हो रही होती है। तो ये भी इसके फ़ायदे हैं। और अब मैं बताता हूँ कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं जितनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरर्स के लिए हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इसके दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो बताने के बाद मैं कुछ आपको इधर ग्रेड देता। मेरा ज़्यादा ख्याल है पाकिस्तान से बाहर से भी लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो डायमेथिकॉन्स या इस टाइप के जिन कंपनीज के डायमेथिकॉन्स आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। नेगेटिव पॉइंट में सिर्फ दो ही हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, तो ये थोड़ा सा फोम में भी कमी का बायस बन सकते हैं। और विस्कोसिटी अगर आप बात करते हैं अपने प्रोडक्ट का गड़ापन या थिकनेस, तो उसमें भी कमी का बायस बन सकते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में दो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, वैसे दूसरी भी और भी कंपनीज हैं, नाम भी लेता हूँ। पहली है एक टेंसी है और दूसरी आ रही है PRB। इनके काफ़ी कंडीशनर्स जो हैं
बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, मैंने खुद भी यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद मेरा रोज शाइन का भी पाकिस्तान में कंडीशनर वगैरह आते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ BRB और TNC को कवर करूँगा किनके मैंने यूज़ किए हैं कंडीशनर। तो यहाँ मैं सबसे पहले TNC के तो वाटर सॉल्युबल डायमेथिकॉन्स का नाम लेता हूँ। TC 204 204 और TC 206 206 ये वाटर सॉल्युबल कंडीशनर्स आते हैं या डायमेथिकॉन्स आते हैं इधर पाकिस्तान में, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम टेंसी की बात करें कि टेंसी के कौन से डायमेथिकॉन्स हैं वो आप शैम्पूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेंसी के पहला तो आता है 1233 यानी कि 1233 1233 ये आता है। फिर उसके बाद आता है 1251 1251 और उसके बाद आता है 1252। टेंसी के ये 3 डायमेथिकॉन्स हैं जो आप अपने शैम्पूज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं 1218 यूज़ कर रहा हूँ, 1218 यानी कि 1218 मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। फिर उसके बाद अगर हम इमल्शंस की बात करें तो इमल्शंस में टेंसी का है TC 5075 5075 ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक की कंपनी मुझे नहीं पता लेकिन मैंने इस्तेमाल वो भी किया हुआ, वो है 5120 5120। फिर उसके बाद अगर हम BRB के सिलिकॉन्स की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं 526 526 इसको कह सकते हैं आप, वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इमल्शन में यूज़ करना चाहते हैं तो 1288 1292 वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। या फिर 1018 ये तो मैंने पर्सनली भी यूज़ किए हुए हैं, मुझे किसी ने भेजे थे सैम्पल्स तो मैंने इनको यूज़ किया है। 1018 भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। फिर उसके बाद हेमोडायमेथिकॉन्स भी यूज़ हो रहे थे। तो हेमोडायमेथिकॉन्स में टेंसी का है TCN 620 620 ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने शैम्पूज में या अपने हेयर केयर की और भी प्रोडक्ट्स में।